एक बार फिर मैं आपको न्यू वीक में गोल्ड की एक न्यू स्टोरी के साथ सरहान फॉरेक्स में खुशामदीद कहता हूं। और आज गोल्ड एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां अगला बड़ा कदम पूरे हफ्ते की डायरेक्शन बदल सकता है। आज मंडे 10 अगस्त है और हफ्ते के पहले ही दिन हमें एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए। क्या गोल्ड अपनी ताकत बरकरार रखेगा या बायर्स एक बार फिर मार्केट पर कब्जा करने वाले हैं? याद रखें, मार्केट शोर नहीं करती, मार्केट सिर्फ इशारा देती है। और कामयाब वही है जो इशारा वक्त पर समझ लेता है। आज के एनालिसिस में हम देखेंगे कि गोल्ड के इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सी हैं, मार्केट के की लेवल्स कौन से हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और पॉसिबल बाय एंड सेल जोन कौन से रहने वाले हैं, जहां से गोल्ड अपनी अगली बड़ी मूव शुरू कर सकता है। क्योंकि नए हफ्ते की पहली कैंडल कभी कभी पूरे हफ्ते की कहानी लिख देती है। तो आखिर तक जुड़े रहिए। आज का जो एनालिसिस है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिर्फ गोल्ड का एनालिसिस ही नहीं करेंगे, हम गोल्ड की अगली कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गोल्ड की एनालिसिस स्टार्ट करें, फॉरेक्स फैक्ट्री को भी एक नजर देख लेंगे। आज मंडे 10 अगस्त 2026 कोई भी फंडामेंटली मार्केट में डाटा नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो हमें टेक्निकली मूव देगी। सो मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए गोल्ड के हम चार्ट को विजिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड को अवर्ली चार्ट में जो है वो एनालिसिस करते हैं, देन हम M15 में भी थोड़ा हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गोल्ड जो है वो एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाने के बाद अप साइड पे उसने अगेन मूवमेंट करना शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि ये हमारा क्यों कौन सा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर लेते हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हमें मार्केट के स्ट्रक्चर की नहीं समझ होगी तो हम मार्केट की जो मूवमेंट है उसकी अग्रेसिव मूवमेंट को जो है वो हम नहीं पकड़ सकते। ये वाला एक इंपॉर्टेंट मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस टाइम गोल्ड की मार्केट ने इसको मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, यहाँ पर गोल्ड ने जो है रिजेक्शन लिया, उसके बाद डाउन साइड पे आई, फिर अगेन जो है यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, अगेन गोल्ड ने इसी रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाया। क्या अभी भी कुछ आज के दिन भी ऐसा होने वाला है? क्योंकि गोल्ड अभी की बात करें तो अभी भी गोल्ड इसी रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट कर चुका है और रिजेक्शन लेकर डाउन साइड पे मूवमेंट दिखा चुका है। अब देखना यह है कि गोल्ड आज यहां से रिजेक्शन लेकर सीधा डाउन साइड पे मूव करेगा या इसको ब्रेकअप करने के बाद अप साइड पे मूवमेंट करने वाला है। ये है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ये गोल्ड की पुरानी कहानी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब देखना यह है कि गोल्ड अगेन इसको ब्रेकअप करेगा या डाउन साइड पे जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो एक पुल बैक के लिए डाउन साइड पे आ सकता है। अगर तो गोल्ड पुल बैक कर रहा है तो ये कितना पुल बैक कर सकता है? अगर गोल्ड के मेन जो सपोर्ट जोन बन रहा है आज के दिन के लिए तो वो एक ये वाला एरिया है जो कि बनता है 4295 के आसपास का एरिया। ये आज के दिन का मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहां से पहले भी रिजेक्शन ले चुका है। अगर आप इस वाली कैंडल्स को देखें जो कि बड़े मोमेंटम वाली कैंडल है, वो यहां से रिजेक्शन लेकर सीधा रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट अभी के लिए जो है वो डाउनफॉल कर रही है। अभी देखें तो गोल्ड जो है एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के बाद डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाने के बाद ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट दिखा रहा है। अभी के लिए हम क्या करेंगे? गोल्ड को बाय करेंगे या सेल करेंगे? नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम वेट करेंगे गोल्ड के डाउनफॉल का। अगर तो गोल्ड यहां पर आता है, कोई भी रिजेक्शन दिखाता है, कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है, कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है, डाउन साइड आता है, एज सपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद अगेन ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट करने के बाद डबल बॉटम लगाकर नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो सीधा जो है वो हम नेकलाइन के ब्रेक होने पर जो है वो हम बाय करेंगे और फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे 4370 के आसपास का जो है ये हमारा फर्स्ट एक प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर तो ऐसा मार्केट में होता है तो हम कंफर्मेशन के साथ जरूर एंट्री लेंगे। सेकेंडली मार्केट में क्या हो सकता है कि इस वाले ब्रेक स्पोर्ट जोन को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंडली हमारे पास ये वाला एक मेजर स्पोर्ट जोन निकल कर आ रहा है जिसकी एक्यूरेट प्राइस देखें तो ये बनता है ओवरऑल एक्यूरेट 4230 के आसपास। गोल्ड की अब अपनी मूव यहां तक भी हो सकती है। अगर गोल्ड यहां पर आता है, यहां पर भी सीधा डाउनफॉल करता है या डाउनफॉल करने के बाद जो है यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम लगाता है या फिर कोई इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है नेकलाइन पे ब्रेक पर जो है वो हम बाय साइड पे गोल्ड की मार्केट को आज के दिन देख सकते हैं। ये है गोल्ड का बाय सेटअप। क्या आप गोल्ड को आज के दिन भी बाय साइड पे प्लान कर रहे हैं या आप सेल साइड पे प्लान कर रहे हैं? अगर तो आप सेल साइड का प्लान कर रहे हैं तो फिर हम चलते हैं M15 के टाइम फ्रेम में और गोल्ड का डाउनफॉल देखते हैं कि अगर गोल्ड डाउनफॉल आता है तो हमें क्या करना चाहिए, गोल्ड कैसे डाउनफॉल आ सकता है। अभी के लिए देखिए तो यहाँ पे कोई भी डाउनफॉल का जो है वो मुझे मार्केट का जो बिहेव है, जो स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जैसे ही गोल्ड ने इस वाले रेजिस्टेंस को जो है वो उसने एक्सेप्ट किया है तो गोल्ड जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड रिजेक्शन लेने के बाद डाउनफॉल ही आ रहा है और किसी भी नीचे सपोर्ट जोन से हमें बाय की जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है।
तो ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने मार्क करके रख दिया है। तो ये M15 का टाइम फ्रेम है और यहाँ से हम क्या करेंगे, गोल्ड को बार बार देखें, गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रेजिस्टेंस लेकर वो है वो डाउनफॉल आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम गोल्ड का वेट करेंगे। तो कब कहाँ तक वेट करेंगे, 4300 के आसपास जो गोल्ड की मार्केट आती है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हम बाय करेंगे। अगर डाउनफॉल करता है, इसके अलावा रीटेस्ट करने के लिए जाता है, तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ये एक रिस्क की ट्रेड होगी अगर हम यहाँ से सेल की एंट्री फाइंड आउट करते हैं 4300 के आसपास हो। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता, ये आपका अपना जो है वो डिसीजन होगा। मैं ओवरऑल आज के दिन गोल्ड को बाय साइड पे ही देख रहा हूँ। गोल्ड जब भी डिप लगाए किसी भी सपोर्ट जोन के ऊपर, आप गोल्ड को जो है वो बाय करें। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड ऊपर से रेजिस्ट ले रहा हो बार बार और नीचे से सपोर्ट ले रहा हो, तो गोल्ड आज के दिन ऐसा भी कर सकता है, या फिर इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद इसी वाली जोन के अंदर भी वो सारा दिन जो है वो मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो स्कैल्पिंग के लिए जो है वो हमारे लिए सिग्नल जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर आज का एनालिसिस आपके लिए सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि मार्केट को समझने का एक नया ज़ाविया बना है, तो सराहना फॉरेक्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि गोल्ड कहाँ जाएगा। मकसद ये है कि आप खुद समझें कि गोल्ड वहाँ क्यों जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हर नए दिन गोल्ड की अगली कहानी हम साथ पढ़ें, तो सराहना फॉरेक्स को सब्सक्राइब करें।